दोस्तों, इस समय नवरात्रा चल रहे हैं और साथ ही मुस्लिम भाइयों के लिए पवित्र रमज़ान का महीना भी चल रहा है। माँ दुर्गा की आराधना करने वाले हिंदू व सिख भाई और अन्य धर्मावलंबी 9 दिनों तक निराहार रहकर माँ भगवती की उपासना करते हैं। वहीं हमारे मुस्लिम भाई 1 महीने तक निराहार रहकर अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। ये दोनों पर्व अक्सर गर्मियों में ही आते हैं। ऐसी सूरत में उपवास में शुद्ध, सात्विक व ठंडी रेसिपी की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है फ्रूट क्रीम का, जिसमें शुद्ध व ताज़े मौसमी फल यानी सीजनल फ्रेश फ्रूट्स व ताज़ी क्रीम का इस्तेमाल होता है। वैसे भी गर्मियों के दिनों में फ्रूट क्रीम हर किसी की पसंदीदा रेसिपी होती है। घर में मेहमान आ जाए या फिर घर में ही लोगों का फ्रूट क्रीम खाने का मन हो तो मात्र 15 से 20 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आज हम फ्रूट क्रीम बनाना सीखते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस समय आप जो 5 से 7 मिनट का वीडियो देख रहे हैं उसे बनाने में बहुत समय व मेहनत लगती है। मेरी मेहनत के प्रतिफल में आप सभी से यही अपेक्षा रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रूट क्रीम बनाना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फ्रूट क्रीम बनाना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्रूट और क्रीम। इस रेसिपी में फ्रूट्स की ज़रूरत होगी और क्रीम की ज़रूरत होगी। ये हमारे सामने फ्रूट क्रीम में इस्तेमाल होने वाले ताज़ा सीजनल फ्रूट्स हैं। ये हापुस आम है। वैसे फ्रूट क्रीम में ज़्यादातर लंगड़ा, दशहरी और हापुस यही आम ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस समय बाज़ार में चूँकि अभी आमों की आवक हुई है शुरू, तो ऐसी सूरत में या तो बादाम आम मिलेंगे या फिर हापुस आम मिलेंगे। बादाम आम इस रेसिपी में काम नहीं आते और हापुस आम बेशक महंगे ज़रूर हैं, बाज़ार में अभी 400 से 500 रुपये किलो है, लेकिन ये आम अच्छी क्वालिटी में गिने जाते हैं, इसलिए हमें हापुस आम ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद में ये केले हैं, ताज़ा और पके हुए केले होने चाहिए। ये एप्पल हैं, सॉफ्ट एप्पल होगी तो फ्रूट क्रीम बेहतर बनेगी। ये अनार हैं, इसके दाने हमें इस्तेमाल करने हैं। ये चीकू हैं, छील करके चीकू को भी फ्रूट क्रीम में इस्तेमाल करना है। ये संतरा है, ये हरे अंगूर हैं, काले अंगूर, और इसके अलावा ये सूखे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स। ये काजू, ये किशमिश और ये पिस्ता, हरी पिस्ता। हमें इस रेसिपी में काजू, किशमिश और पिस्ता को भी हमें छीलना है। काजू को भी थोड़े से बारीक टुकड़ों में, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बल्कि टुकड़ों में इस्तेमाल करना है। किशमिश और काजू को अगर हम चाहें तो गर्म पानी में थोड़ा सा नरम करके भी इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस रेसिपी का जो मुख्य हिस्सा है वो है क्रीम। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमारे सामने अमूल फ्रेश क्रीम है। यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा अमूल फ्रेश क्रीम, और नीचे यहाँ फ्रूट क्रीम बना हुआ भी है। इसको ख़रीदने से पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो है पैकिंग है कब का है, और 120 दिन तक ये बेहतर उपयोग में लाया जा सकता है। कोशिश करें कि बिल्कुल ताज़ा ही हो। जिस महीने में आप या जिस दिन आप बना रहे हैं उसी महीने का अगर ये पैकिंग होगा तो बेहतर होगा। ये 1 लीटर का अमूल फ्रेश क्रीम है। घर में अगर हमारे 10 मेंबर्स हैं तो 10 मेंबर्स के लिए हम 1 लीटर का जो अमूल फ्रेश क्रीम है वो हमारे लिए पर्याप्त रहेगा। अगर हमें लगता है कि अगर थोड़ा कंजप्शन ज़्यादा है तो हम एडिशनल में ये जैसे 250 ml का एक पैकिंग है, ऐसे हम लोग जितनी आवश्यकता हो उतने पैकिंग हम क्रीम के तौर पर काम में ले सकते हैं। जब फ्रूट क्रीम बनेगी तो फ्रूट क्रीम चूँकि हर जो रेसिपी है उसमें अगर फ्रूट क्रीम जैसी चीज़ है तो नेचुरली उसमें मिठास की ज़रूरत रहेगी। तो जनरली हम लोग उसके मीठापन के लिए ये पीसी हुई शक्कर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग कंडेंस्ड मिल्क भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेहतर ये रहेगा कि अगर हम पीसी हुई शक्कर इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा इसको स्वादिष्ट बनाएगी। तो चलिए इस रेसिपी को तैयार करें। उससे पहले हम आम को, केले को, एप्पल को और बाकी दूसरे फ्रूट्स को छील लेते हैं और इस फ्रूट क्रीम के लायक उनको बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये फ्रूट क्रीम के लिए सारी सामग्री तैयार हो चुकी है और अब हम शुरुआत करते हैं फ्रूट क्रीम बनाने के लिए।
ये जो बाउल आप देख रहे हैं ये मैं गार्निशिंग में काम में लूँगा बाद में, जब फ्रूट क्रीम तैयार हो जाएगी। और फ्रूट क्रीम बनाने के लिए मैं इस भगोने को इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले हम इसमें फ्रेश क्रीम डालते हैं। इसके एक हिस्से को हमें कैंची से काट लेना है और उसके बाद में इसको भगोने में उल्टा कर देना है। भगोने में इस फ्रेश क्रीम को डालने से पहले हमें इस पैकेट को फ्रिज में रखना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि फ्रूट क्रीम ठंडी ही बेहतर लगती है। उसके बाद में भी हमें इसको ठंडा करना है। कुछ लोग जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं वो व्हिप्ड क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर हम फ्रेश क्रीम अमूल की इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। ये 250 ml के सारे पैक्ड हैं, सील्ड हैं। हमें ख़रीदते समय इस बात का ध्यान रखना है कि किसी का भी ढक्कन खुला ना हो। बहुत सारे लोग जो क्रीम फ्रूट क्रीम बनाते हैं उससे पहले इसको इलेक्ट्रिक ग्राइंडर या दूसरे किसी हाथ वाले से इसको मिक्स करते हैं फेंटने के लिए, लेकिन बेहतर होगा कि हम इसे चम्मच से फेंट सकते हैं। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि जो हमने शक्कर पीस रखी थी वो इसमें मिला दें। तो शक्कर को इसमें मिलाते समय हमें फेंटना पड़ेगा। आप शक्कर अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें मिला सकते हैं। तो ये लगभग हमारी फ्रूट क्रीम है, उसके लिए क्रीम तैयार हो चुकी। अब हम इस पर बारी बारी से फ्रूट्स मिलाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बेहतर यही होगा कि जब हमें सर्व करना हो इस फ्रूट क्रीम को तभी उन फ्रूट्स को मिलाएं, क्योंकि फ्रूट्स जो ही क्रीम में मिलेंगे तो वो अपना असर दिखाएंगे, यानी पानी छोड़ेंगे। तो बेहतर है कि उस समय सर्व करते समय इसे मिलाएं, क्योंकि हमें तो ये सर्व करनी है अभी। तो इसलिए अब हम इसको इसमें इस क्रीम में फ्रूट मिलाते हैं। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स मिला लेते हैं। ये जो हमने आपको पहले बताया था किसमिस है वो हम इसमें मिला लेते हैं। बहुत सारे लोग फ्रूट्स जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको गर्म पानी में थोड़ा नरम कर लेते हैं। आप जैसा उचित समझें, क्योंकि जब इसको वापस ठंडा करेंगे तो उसमें हार्डनेस तो वापस आ ही जाएगी, लेकिन फिर भी जैसा आपको उपयुक्त लगे। ये काजू है, ये हरी पिस्ता है। कुछ हरी पिस्ता, काजू और किशमिश हमने गार्निशिंग के लिए अलग से रख रखे हैं। जब फ्रूट क्रीम कंप्लीट तैयार हो जाएगी और इस बाउल में हम इसको गार्निशिंग के लिए तैयार करेंगे, तब वो कुछ अनार के दाने, काजू, किशमिश और ये जो हरी पिस्ता है उससे हम इस फ्रूट क्रीम को गार्निश करेंगे। अब हम बारी बारी से इसमें फ्रूट्स मिला लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सबसे बेहतर जो फ्रूट होता है वो फ्रूट क्रीम में आम ही होता है। ये अभी जो हमने हापुस आम लिया था, ये उसका छिलका छील करके इसको कटिंग कर लिया है। अब हम इसको जैसे जैसे फ्रूट मिलाते जाएंगे हमें हिलाना पड़ेगा, और हिलाते समय ये जो क्रीम है स्वतः ही मिक्स हो जाएगी। उसके बाद में बारी बारी से हम लोग ये कटे हुए हरे अंगूर हैं, जितना ज़रूरत हो उतना ही मिलाएंगे। फिलहाल हम थोड़ा कम मिला रहे हैं इसमें। ये काले अंगूर हैं, ये भी थोड़ा कम मात्रा में मिलाएंगे। उसके बाद में हमने चीकू 2 बाउल में काट रखे। फिलहाल हम एक ही बाउल में मिलाते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये भगोना काफ़ी भर चुका है। इसके बाद में हम कुछ अनार के दाने मिला लेते हैं। उसके बाद में केले के हमने 2 बाउल तैयार कर रखे थे, 1 बाउल ही मिलाते हैं। और 2 बाउल में हमने एप्पल काट रखी थी, ये एक में हम एप्पल मिला लेते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि भगोना पूरा भर चुका है और सारे फ्रूट्स जो थे हमने इसमें मिला लिए हैं। अब इसको स्मूथली इसमें मिलाना, मिक्स करना है। और हमने पहले भी बताया था कि हमने केसर भी इसमें शामिल किया जाने वाला एक इंग्रेडिएंट्स रखा था,
वो हमने दूध में मिक्स करके तैयार कर रखा है। यहाँ दूध में केसर को मिला रखा है। अगर हम इसको इसमें मिलाएंगे तो इसका जायका और इसका कलर दोनों ही बदल जाएंगे। अब इसमें बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही है। क्रीम की खुशबू है, केसर की खुशबू है और दूसरे फलों की भी खुशबू है। आम की भी है, चीकू की भी है, केले की भी है, अनार की भी है। तो इस तरह से ये फ्रूट क्रीम हमारी तैयार है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये एक ऐसी रेसिपी है जो मात्र 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में, जिस वीडियो में मैं रेसिपी की बात करता हूँ, हमेशा एक बात बताता हूँ कि जो भी रेसिपी तैयार होती है वो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाई जाती है। तो इस रेसिपी को भी हम गार्निश करेंगे। उस गार्निश के बाद में जो हम फैमिली वाले इसका इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले इसे ठाकुर जी को भोग लगवाना है। तो पहले हम इसको दूसरे बाउल में लेकर के इसको गार्निश कर लेते हैं, ताकि दिखने में भी सुंदर लगे, जायके में और टेस्ट में तो ये बेहतर होगी। तो ये फ्रूट क्रीम हमारी तैयार है। अब हम चलते हैं इस फ्रूट क्रीम को गार्निश करने के लिए। ये हमारे पास में एक बाउल है, इसमें हम इस फ्रूट क्रीम को तो दोस्तों, जो अभी हमने फ्रूट क्रीम तैयार की थी, अब हम उसको गार्निश कर लेते हैं ताकि ये फ्रूट क्रीम दिखने में भी सुंदर लगे। गार्निशिंग के लिए हमने 3-4 आइटम रख रखे हैं। अनार के दाने हैं, काजू है, किशमिश है और ये हरी पिस्ता है। सबसे पहले हम अनार से करते हैं, ताकि इस वाइट क्रीम पे या जो केसर की वजह से पीली हो रखी उसके ऊपर ये दाने सुंदर लगेंगे, लाल दानों का। बहुत सारे लोग चेरी भी इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि उससे अच्छा है कि ये अनारदाने बेहतर हैं। चलिए, अनारदाने से गार्निशिंग हो चुका है। अब हम थोड़े से इसमें काजू ले लेते हैं और बाकी बचता है पिस्ता। पिस्ता से भी हम इसमें गार्निशिंग कर लेते हैं। और ये आखिरी गार्निशिंग के लिए हरी पिस्ता हमारे पास में, सॉरी वो किशमिश थी जो इससे पहले हमने गार्निशिंग की थी। पिस्ता अब ये है। तो दोस्तों, फाइनली ये फ्रूट क्रीम तैयार हो चुकी है और गार्निश भी हो चुकी है। क्योंकि इस समय हम इसका टेस्ट लेकर के आपको इसका जायका नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ये ठाकुर जी को भोग लगाई जानी है। और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में निश्चित रूप से जायका इसका बेहतर ही होना। जो भी घर में हम लोग भोजन पकाते हैं या जो भी सामग्री घर में खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होती है, वो सबसे पहले अगर ठाकुर जी को भोग लगती है तो निश्चित रूप से उसका जायका बढ़ना ही तय है। तो ये जो फ्रूट क्रीम हमारी है, अब हम इसको ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए ले जाएंगे। ठाकुर जी को भोग लगने के उपरांत हम सारे परिवार वाले बैठ करके एक साथ आज इस जायके का आनंद लेंगे। तो दोस्तों, ये थी फ्रूट क्रीम बनाने की रेसिपी। आशा है आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में जय माता दी या रमज़ान मुबारक या रमादान मुबारक ज़रूर लिखें। साथ ही आप सभी से आग्रह रहेगा कि कोई भी किसी के भी धर्म के विरुद्ध टीका टिप्पणी न करें। मेरी तरफ से मेरे अपने हिंदू भाइयों को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वे मुस्लिम भाइयों को रमज़ान मुबारकबाद। आप लोगों से विदा लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता व बड़ों का आदर करना न भूलें और अपने वतन
वे अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा वफादार रहें। और आखिरी व ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक न छीनें, यानी शुद्ध शाकाहारी बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक व उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।